सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 536 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहद का नया एपिसोड 536। तो आज हम बात करने वाले, हमारे पास एक आर्टिकल है। आर्टिकल का जो टाइटल है, व्हाट इज़ द ट्रू वॉर ऑफ महाभारत। क्या वास्तविकता में महाभारत का सच्चा युद्ध कौन सा है? कौन सी महाभारत जो है वो हुई है और हो रही है और होने वाली है? तो हुई थी कौन सी थी, हो रही है वो कौन सी है, और आगे जो होगी वो कौन सी होगी? तो इस आर्टिकल से समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा बेहद का एपिसोड। खैर, महाभारत के बारे में बहुत सारे लोग जानते ही हैं और मानते ही होंगे। कई लोग मानते हैं कि महाभारत नहीं हुई है, रामायण नहीं हुई है, ये सिर्फ दंत कथाएं हैं या पुरानी वार्ताएं हैं। तो मैं ये आपको कह दूं कि जब इतने लंबे समय से ये चीज़ें बताई जा रही है, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो वाकई में उसके अंदर बड़ी गहराई होती है, सच्चाई होती है। तो अगर महाभारत नहीं हुआ है, रामायण नहीं हुआ है, ये मानना हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है जी। और मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी गलती है अगर हमारा बिलीफ ऐसा है कि ये सब चीज़ें नहीं हुई है। हमारी बुद्धि, मनुष्य की एज ए ह्यूमन, जब हमारा जन्म होता है तो हम पुरानी सब बातें भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता है। तो हो सकता है हमारी अल्प बुद्धि के कारण हमारा बिलीफ ऐसा बन गया हो, या कुछ संस्थाएं, कुछ लोग ऐसे जीवन में मिल जाते हैं जो इन महान ग्रंथों को झूठा बताते हैं। यह शास्त्रों को गलत कहना महापाप है। ये बापूजी कई बार अपने वीडियो में बता चुके हैं। तो ऐसी ही महाभारत, रामायण और जितनी भी वेद और शास्त्रों में जितनी भी बातें हैं, चाहे कोई भी उपनिषद हो, हमने इतनी सारी ऋषि मुनियों की जितनी भी हमने कथाएं सुनी, हमने कहीं जो वेदों शास्त्रों में लिखी है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है अपनी अपनी सोच के हिसाब से, परंतु मोस्ट ऑफ जो भी है 99% सही है। तो क्योंकि ये इतना पुराना इतिहास है, सनातन समय का इतिहास, साइंस भी कहता है 13.4 बिलियन ईयर्स से ये संसार अस्तित्व में है। मतलब आज का तो ये है नहीं, कितने अरबों खरबों पुराना ये संसार है। और मनुष्य को इस तरीके से उनको डिज़ाइन किया गया है, मृत्यु लोक में इस तरीके की उसकी बुद्धि निर्मित की गई है कि बेचारा अपने आप ही वो लिमिटेड हो जाता है, उसमें उसका भी कोई दोष नहीं है। पर ये शास्त्र हुए ही नहीं और ये सब गलत है, ये मानना सबसे बड़ी गलती हमारी हो सकती है। तो आइए हमें इस आर्टिकल को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रू वॉर ऑफ महाभारत। तो क्या वास्तविक महाभारत यह नहीं है? शास्त्र कहते हैं कि 18 दिन के महाभारत युद्ध में उस समय की पुरुष जनसंख्या का 80% सफाया हो गया था। युद्ध के अंत में संजय कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर गए जहां संसार का सबसे महानतम युद्ध हुआ था। उसने इधर उधर देखा और सोचने लगा कि क्या वास्तव में यही युद्ध हुआ था, यही युद्ध हुआ था। यदि यहाँ युद्ध हुआ था तो यहाँ वो खड़ा है, वहीं की जमीन रक्त से सराबोर होनी चाहिए। क्या वो आज उसी जगह पर खड़ा है जहाँ महान पांडव और कृष्ण खड़े थे? तभी
एक वृद्ध व्यक्ति ने वहां आकर धीमे और शांत स्वर से कहा, आप उस बारे में सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे। संजय ने धूल के बड़े से गुब्बारे के बीच दिखाई देने वाले भगवा वस्त्रधारी एक वृद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उस ओर सिर घुमाया। मुझे पता है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन आप उस युद्ध के बारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक आप ये नहीं जान लेते कि असली युद्ध क्या है। असली युद्ध है क्या? बूढ़े आदमी ने रहस्यमय ढंग से कहा। तो एक यहाँ रहस्यमय व्यक्ति आके कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ महाभारत वाकई में हुआ है? तो ये एक ऐसा असमंजस क्रिएट किया हुआ है कि सस्पेंस एकदम। तब संजय ने उस रहस्यमय व्यक्ति से पूछा, आप महाभारत के बारे में क्या जानते हो? वह कहने लगा कि महाभारत एक महावाक्य है, एक गाथा है, एक वास्तविकता भी है, लेकिन निश्चित रूप से एक दर्शन भी है। वृद्ध व्यक्ति संजय को और अधिक सवालों के चक्कर में फंसा कर मुस्कुरा रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दर्शन क्या है? संजय ने निवेदन किया। अवश्य जानता हूँ, बूढ़े आदमी ने कहना शुरू किया। पांडव कुछ और नहीं बल्कि आपकी 5 इंद्रियां हैं, दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श, श्रवण। और क्या आप जानते हैं कि कौरव क्या है? उसने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए पूछा। कौरव ऐसे 100 तरह के वासनाओं के विकार हैं जो आपकी इंद्रियों पर प्रतिदिन हमला करते हैं, लेकिन आप उनसे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कैसे? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, फिर से कहूँगा। कौरव ऐसे 100 तरह के वासनाओं के विकार हैं जो आपकी इंद्रियों पर प्रतिदिन हमला करते हैं, लेकिन आप उनसे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कैसे? देखो, यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर करके बताऊं कि इंद्रियां हमेशा विषयों की ओर क्यों जाती है। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुंह, जबान, तो ये विषयों की ओर क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि ये 5 तत्व इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। ये हमारी इंद्रियां इसी विकारों से बनी है, इसी वायुमंडल से बनी है, इसी 5 तत्व से बनी है। तो ऑब्वियसली जो 5 तत्व का है वो 5 तत्व की ओर ही जाने वाला है। हमने अपने मन को ये विश्वास दिला दिया है कि हम मनुष्य हैं। हमने अपने मन को ये बता दिया है कि ये धरती लोक में जो भी बातें हो रही है, लोग जो बातें कर रही है, वो सत्य है। हमने अपने मन को ये विश्वास दिला दिया है कि जो भी दुनिया में हो रहा है सब सत्य हो रहा है, जो दिखता है वही सत्य है। लेकिन यही गलती खा गए। क्या? कि हमने उस आत्मा के लेवल पे जो सच्चाई है वो कभी मन को नहीं बताया। हम मानते तो है, लेकिन मतलब सुनते हैं तब कहते हैं हाँ जी बराबर है, एकदम सही है, ये व्यक्ति मर गया है तो इसमें से जरूर से उसकी आत्मा तो निकल गई, ये तो पक्की बात है। लेकिन वो कहाँ गई, कैसे गई, क्यों गई, इस वक्त वो कहाँ है, ये सभी चीज़ें इस आँखों से नहीं दिखने वाली। ना ही इन आँखों से दिख रही है, ना ही ये कोई भी कैमरों में आ रही है, दिखाई दे रही है। तो यही सबसे बड़ा असमंजस यही है कि हमने अपने मन को महान अज्ञानता से भर रखा है। मन को हमने समझाने की कोशिश नहीं की। हमने मन को ये परम सत्य की ओर लेके जाने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि हम प्रतिदिन हमारे अंदर के हजारों विकारों से हमारी लड़ाई होती है। तो क्या आप जानते हैं कैसे? क्या हम उससे जीत सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हर एक के साथ ये क्वेश्चन है। कोई जितेंद्रिय बन जाता है, कोई इंद्रियों से परे चला जाता है, लेकिन मन से परे नहीं जाता। साधु संत महात्मा कई बहुत अच्छी आत्माएं हुई, लेकिन वो मन को नहीं जीत पाए। हजारों वर्ष तपस्या की, हजारों जन्म तपस्या की, फिर भी मन को नहीं जीत पाए। मन को नहीं जीत पाने के कारण जो है वो आत्मा तक
आत्म स्वरूप तक नहीं पहुंच पाए। और उस आत्म स्वरूप पे न पहुंचने के कारण फिर मन हाथ में कंट्रोल में नहीं आया। मन का जो विश्वास है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ये मन ने तुरंत ही उसको भुला दिया और हम वापिस मैं तो मन हूँ, मैं तो संसार में आनंद करने के लिए आया हूँ, मैं तो इस धरती लोक का मनुष्य हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, मनुष्य से क्या हो सकता है। मन तो सिर्फ यहीं पे फंसा रह गया। तो मनुष्य की एक लिमिटेशन, हमारे मन की एक लिमिटेशन हमने खुद तय कर ली। तो मन ने, बुद्धि ने, संस्कारों ने अपनी अपनी लिमिटेशन तय कर ली, हमारी इंद्रियों ने हमारी लिमिटेशन तय कर ली। तो जिनका बिलीफ यहीं तक फंसा हुआ था, उनके बिलीफ फिक्स हो गए। वो कभी इससे ऊपर का सोच ही नहीं सकते। अगर इससे ऊपर का कोई व्यक्ति दिखाई दे तो या तो उसे महापुरुष कह देंगे या तो उसे ढोंगी कह देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जब बात आई कि कौरव ऐसे 100 तरह की वासनाओं के विकार हैं जो आपकी इंद्रियों पर प्रतिदिन हमला करते हैं, लेकिन आप उनसे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कैसे? संजय ने फिर से न में सिर हिला दिया। जब कृष्ण आपके रथ के सवारी करते हैं, यह कह वह वृद्ध व्यक्ति बड़े प्यार से मुस्कुराया और संजय अंतर्दृष्टि खुलने पर जो नवीन रत्न प्राप्त हुआ उस पर विचार करने लगा। तो जब भी हम कोई नई बात सुनते हैं तो हम उसके ऊपर तुरंत ही विचार हमारे शुरू हो जाते हैं। अंतर से हम सोचना शुरू करते हैं कि भाई ये कौन सी नई बात यहाँ हो रही है। कृष्ण आपकी आंतरिक आवाज़ है, आपकी आत्मा आपका मार्गदर्शक प्रकाश है, और यदि आप अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप देते हैं तो आपको फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वृद्ध आदमी ने ये कहा। क्या कहा? फिर से। कृष्ण आपकी आंतरिक आवाज़ है, आपकी आत्मा आपका मार्गदर्शक प्रकाश है। यदि आप अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप देते हैं तो आपको फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संजय अब तक लगभग चेतन अवस्था में पहुंच गया था, लेकिन जल्दी से एक और सवाल लेकर आया। फिर कौरवों के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म क्यों लड़ रहे हैं? फिर कौरवों के लिए द्रोणाचार्य भीष्म क्यों लड़ रहे हैं? आप सभी को पता है कि कौरव की साइड में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह ऐसे महान योद्धा कौरवों की साइड में थे, वो पांडवों की साइड में नहीं थे। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं में फंसे हुए थे। सब ने कुछ ना कुछ अपने बिलीव पाले हुए थे कि मैंने एक बार जो प्रतिज्ञा कर ली वो भीष्म प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा के खिलाफ मैं स्वयं भी नहीं जा सकता। लेकिन भगवान कृष्ण अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं। जब यही भीष्म जब पांडवों की सेना को मारने लगे तो एक बार जब अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहा था, जब अपने दादा परदादा को मारने को तैयार नहीं हो रहा था, तब कृष्ण ने बोला कि मेरी प्रतिज्ञा गई तेल लेने, अब तो मैं इनको मार के ही रहूँगा। तब उसने कहा, अर्जुन ने कहा नहीं आप ऐसा मत करिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो हमारी प्रतिज्ञा समय के अनुसार बदल भी सकती है। समय के साथ मनुष्य को अपनी प्रतिज्ञाएं, अपने संकल्प, अपने विचार भी बदलने चाहिए। क्यों? क्योंकि समय के साथ कई चीज़ें सही भी हो जाती है, कई चीज़ें गलत भी हो जाती है। तो समय समय पे आपको उसको रिव्यू में डालना चाहिए, पुनः विचारणा आपको करनी चाहिए, क्या मेरे संकल्प समय के साथ सही है? क्योंकि समय किस वक्त कौन सा मोड़ लेता है वो आपको नहीं पता होता जब आप प्रतिज्ञा करते हैं। तो भीष्म हमारे अहंकार का प्रतीक है, अश्वत्थामा हमारी वासनाएं, इच्छाएं हैं जो कि जल्दी नहीं मरती। दुर्योधन अत्यधिक रूप से हमारी सांसारिक वासनाओं, इच्छाओं में लिप्तता का प्रतीक है। देखो, तो हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर दुर्योधन, दुशासन है। कोई
किसी के कम मात्रा में है तो किसी की ज़्यादा मात्रा में है। मतलब जो जितना देह भान में जीता है, जिसका बिलीफ जितना देह भान से भरा हुआ है, वो 100% इन विकारों के अंदर, वो भीष्म, वही अश्वत्थामा, वही इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं 100% उसी के अंदर रहेगी। जब तक आप अपने आप को शरीर मानते रहें, मन मानते रहें, तो ये इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं आपका पीछा कभी छोड़ने वाली नहीं है, नहीं है और नहीं है। जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं मानेंगे, मतलब दिन में आपको करोड़ों बार ये संकल्प करने होंगे, यस मैं एक आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं ज्योतिर्मय आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ, मेरा अस्तित्व परम प्रकाश, परम लाइट का है। जब तक आप ये संकल्प नहीं करते रहेंगे, तब तक आपका मन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। क्योंकि इन आँखों से जो दिखता है वो सब असत्य है, ये मिटने वाला है, ख़त्म होने वाला है। और हम जो दिखता है, मन उसी के ऊपर तुरंत ही विश्वास कर लेता है, कर लेता है और कर लेता है। तो इसीलिए आँखों और मन का जो कनेक्शन है, उसको समझाने के लिए कि भाई गीता में कहा हुआ है, जो दिखता है वो नाशवंत है, जो नहीं दिखता वो सत्य है। तो जो नहीं दिखता, हमारे मनुष्य के अंदर की जो एनर्जी, हर मनुष्य के अंदर एक एनर्जी जो उनकी आत्मा है, वो नहीं दिखता और वही सत्य है। उसी का फोकस करना है, उसी का कल्याण करना है। इस शरीर का कल्याण नहीं हो सकता, आत्मा का कल्याण 100% हो सकता है। चलिए, दुर्योधन अत्यधिक रूप से हमारी सांसारिक वासनाएं, इच्छाओं में लिप्तता का प्रतीक है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हमारे संस्कार है। बिल्कुल सही है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। जयद्रथ हमारे शरीर के प्रति राग का प्रतीक है। क्या कि मैं ये देह हूँ का भाव। द्रुपद वैराग का प्रतीक है। अर्जुन हमारा मन है जो भ्रमित हो जाता है। कृष्ण हमारी आत्मा है। 5 पांडव 5 नीचे वाले चक्र भी हैं। 5 पांडव 5 नीचे वाले चक्र भी है। मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक, विशुद्धि चक्र तक, मूलाधार से नीचे से विशुद्धि चक्र तक द्रौपदी कुंडलिनी शक्ति है। वह जागृत शक्ति है जिसके 5 पति 5 चक्र है। आत्मा से दुष्टों के प्रति उठने वाले रोष शब्द ही कृष्ण का पंचजन्य शंखनाद है, जो अर्जुन रूपी मन को विश्वास दिलाते हैं कि युद्ध कर, मैं हूं ना। और गीता के उपदेश मायूस मन को उद्वेलित कर जागृत करते हैं कि अपनी बुराइयों पर विजय पा। अपने नम्र विचारों, निम्र इच्छाओं, सांसारिक इच्छाओं, अपने आंतरिक शत्रुओं यानी कौरवों से लड़ाई कर, अर्थात अपनी मटेरियलिस्टिक वासनाओं को त्याग कर और चैतन्य का पाठ कर आरूढ़ हो जा। विकार रूपी कौरव अधर्म एवं दुष्ट प्रकृति को खत्म कर। देखो, बहुत बहुत गहरी बात है और बहुत बड़ी बात भी है। ये जो बातें कही है, ये हर एक के मन में पूरे दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय के लिए उनके सामने ये चीज़ें आती हैं। तो क्या उन्होंने बोला? उन्होंने उपदेश में क्या बोला कि तू अपने गीता के उपदेश मायूस मन को उद्वेलित कर जागृत करते हैं कि अपनी बुराइयों पर विजय पा। अपने नम्र विचारों, निम्र इच्छाओं, सांसारिक इच्छाओं, अपने आंतरिक शत्रुओं यानी कौरवों से लड़ाई कर, अर्थात अपनी मटेरियलिस्टिक वासनाओं को त्याग कर और चैतन्य पाठ रूप आरूढ़ हो जा। विकार रूपी कौरव अधर्मी एवं दुष्ट प्रकृति को खत्म कर। श्री कृष्ण का साथ होते ही 72,000 नाड़ियों में भगवान की चैतन्य शक्ति भर जाती है। क्या मस्त बात कही है। क्या? श्री कृष्ण का साथ होते ही 72,000 नाड़ियों में भगवान की चैतन्य शक्ति भर जाती है और हमें पता चल जाता है कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, जागृत कृष्ण ही हूँ। मैं अन्न से बना शरीर नहीं हूँ। इसीलिए उठो, जागो और अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने स्वयं के सच को जानो, भगवान को पाओ। यदि भगवत प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार है, यही इस मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है।
तो यह बिल्कुल सच है कि आत्म साक्षात्कार, परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति अगर आत्मा जागृति में होके अगर ये कर लेती है तो यही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और ये हर जीव को पूरा करना पड़ता है। क्योंकि जब तक इस लक्ष्य को नहीं पहुंचेंगे गेम फिनिश नहीं होगी। गेम फिनिश नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। अगर बीच बीच में आउट हो गए तो बार बार गेम शुरू होगी, बार बार जन्म होगा, बार बार आपको नई गेम नए सिरे से खेलनी पड़ेगी, है ना। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि कृष्ण का साथ होते ही 72,000 नाड़ियों में भगवान की चैतन्य शक्ति भर जाती है। तो जब हम आत्मस्वरूप में स्थिर होते हैं और उस वक्त हम संकल्प करते हैं कि बेहद की कला के परम धाम से जो वाइट प्रकाश, बेहद का प्रकाश जो बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हमें देते हैं, वो प्रकाश जब हमारे भीतर आता है, हमारी आत्मा में, यहाँ पे आत्म स्वरूप में सीधा वाइट लाइट हमारे अंदर आता है, तो हमारे भीतर एक एक सेल में वो प्रकाश प्रवेश करता है। 72,000 नाड़ियों में वो प्रकाश बहने लगता है। जिस प्रकार खून जो है वो पूरे ऊपर से नीचे तक, पैरों तक वो हृदय पंप करता है और पूरे शरीर में चलता रहता है, ऐसे ही ये चैतन्य शक्तियाँ भी हमारी नाड़ियों के अंदर चल रही हैं। आपको ये सोचना है, भीतर हमारा सफ़ेद प्रकाश, प्योर वाइट लाइट एनर्जी, परम शक्ति हमारे भीतर चल रही है। उसको अनुभव करो, उसको देखो, उसको महसूस करो। तो इससे धीरे 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 मटीरियलिस्टिक धरती और वासनाएं, चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव धीरे धीरे खत्म होगा। क्योंकि हमारा ध्यान जब चैतन्य शक्ति पे होगा तो वो बढ़ेगा। हमारा ध्यान जिसके ऊपर होगा वो बढ़ेगा। हम चिंता में ध्यान लगा रहे हैं कि अब क्या होगा, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, तो जिसके ऊपर ध्यान करोगे वो चीज़ बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। अगर आपने चिंता की, टेंशन के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर आपके विचार चले गए, आपका ध्यान चला गया, तो 100% वो बढ़ने लगेगा और बढ़ने लगेगा। तो ये सब यहाँ से बाहर नहीं हो रहा है, सब इसी के अंदर हो रहा है। तो इसी के अंदर जो चीज़ घूम रही है, जो चीज़ बढ़ रही है, तो वो नेगेटिव, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं। चिंता, स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चीज़ें एक लेवल पे जाके वो नकारात्मकता को बढ़ाती है। एक से लेके दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, कड़ी पे कड़ी जुड़ते हमारी 72,000 नाड़ियाँ जो है इन्हीं चीज़ों से भर जाती है। तो एक तरफ हम अपने स्वस्थ होने की कामना करते हैं, तो एक तरफ ये बातें, ये टेंशन, ये नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव भावना, नेगेटिव इमोशन, ये हमारे अंदर नकारात्मकता फैलाते हैं। चैतन्य शक्ति, परमात्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति जागृति बढ़ाती है और धरती लोक की बातें हमारी अज्ञानता को बढ़ाते हैं और हमारी नाड़ियों को ब्लॉक करते हैं। तो यही बात बता रहे हैं कि अगर हम ये समझ जाएं, हम चैतन्य आत्मा है, जागृत कृष्ण है, मैं अन्न से बना नहीं हूँ, इसलिए उठो, जागो, अपने आप को, अपनी आत्मा के, अपने स्वयं के सच को जानो और भगवान को पाओ, भगवत प्राप्ति करो। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। ये शरीर ही धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। धृतराष्ट्र अज्ञान से अंधा हुआ मन का दूसरा रूप है। क्या? धृतराष्ट्र अज्ञान से अंधा हुआ मन का दूसरा रूप है। जबकि कृष्ण रूपी आत्मा जागृत होती है तो मन अर्जुन बनकर अपनी 5 इंद्रियों से उत्पन्न 100 प्रकार की विकार युक्त वासनाओं को खत्म कर कृष्ण से एकाकार हो जाता है। वृद्ध आदमी ने दुखी भाव के साथ सिर हिलाया और कहा, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, अपने बड़े के प्रति आपकी धारणा बदल जाती है। जिन बुजुर्गों के बारे में आपने सोचा था कि आपके बढ़ते वर्षों में वे संपूर्ण थे, अब आपको लगता है कि वे सभी परिपूर्ण नहीं हैं, उनमें दोष हैं और एक दिन आपको यह तय करना होगा कि उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा या बुरा है। तब आपको यह भी एहसास हो सकता है कि आपको सच्चाई के लिए उनका विरोध करना या लड़ना भी पड़ सकता है। यह बड़ा होने का सबसे कठिन हिस्सा है और यही वजह है कि गीता महत्वपूर्ण है।
संजय धरती पर बैठ गया, इसीलिए नहीं कि वह थका हुआ था या थक गया था, बल्कि इसलिए कि वह जो समझ लेकर यहाँ आया था वो एक एक कर धराशायी हो रही थी। लेकिन फिर भी उसने लगभग फुर्सत से नहीं लेकिन फिर भी उसने लगभग फुसफुसाते हुए एक और प्रश्न पूछा, तब कर्ण के बारे में आपका क्या कहना है? वृद्ध ने कहा, आपके अंत आ, आप आपने अंत के लिए सबसे अच्छा प्रश्न बचा कर रखा हुआ है। कर्ण आपकी इंद्रिय का भाई है, वह इच्छा है, वह संसारिक सुख के प्रति आपके राग का प्रतीक है। मतलब हमारा राग हो जाता है हमारी इच्छाओं के साथ, संसार के सुखों के साथ। कल ही हमारी ये बात हो रही थी दशहरा की वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो जरूर देखे। वह आपका ही एक हिस्सा है, लेकिन वह आपके प्रति अन्याय महसूस करता है और आपके विरोधी विकारों के साथ खड़ा दिखता है और हर समय विकारों के विचारों के साथ खड़े रहने के कोई न कोई कारण या बहाना बनाता रहता है। जैसे हमारा मन है ना, जैसे ही हम दुखी होते हैं तो वो तुरंत ही बहाना बना लेता है, आज इसका मुंह देखा था इसलिए आज पूरा दिन बेकार गया। तो ये जो मन के साथ जो खड़ा है ना, जो उसको सपोर्ट करता है, तो ये उसको कर्ण कहा गया है। ये आपकी इंद्रिया का भाई है, वह इच्छाएं है, वह सांसारिक सुख के प्रति आपका राग का प्रतीक है। क्या आपकी इच्छा आपको विकारों के वशीभूत होकर उनमें बह जाने या अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करती रहती है? वृद्ध ने संजय से पूछा। संजय ने स्वीकृति से सिर हिलाया और भूमि की तरफ सिर करके सारी विचार श्रृंखलाओं को क्रमबद्ध कर मस्तिष्क में बिठाने का प्रयास करने लगा। और जब उसने अपने सिर को ऊपर उठाया, वह वृद्ध व्यक्ति धूल के गुब्बारों के मध्य कहीं विलीन हो चुका था। लेकिन जाने से पहले वह जीवन की वो दिशा एवं दर्शन दे गया था जिसे आत्मसात करने के अतिरिक्त संजय के सामने अब कोई अन्य मार्ग नहीं बचा था। क्या हम सिर्फ लिखकर या पढ़कर, क्षणिक सराह कर या महसूस करके नहीं रह जाते हैं? अपने अंतर्मन रूपी श्री कृष्ण के अनुसार हर समय सचेत रहकर चल पाते हैं और अपने अहंकार और गलत का साथ नहीं देते? सोचिए। तो देखिए हमारा मन किसका साथ दे रहा है, मन साथ क्यों दे रहा है, मन की इसमें कौन सी चाल है? इस महाभारत के युद्ध में, इस हमारे अंदर चल रहे इस महाभारत के अंदर कौन हमारा साथी है, कौन हमारा दुश्मन है, ये आपको तय करना है। आपको उस सभी से लड़ना पड़ेगा जो आपके मन को बिगाड़ने के लिए, आपके मन को बुराई की ओर खींच के ले जाने के लिए मदद कर रहा है। चाहे वो आपकी आंखें हो, कान हो, मुंह हो, जबान हो, या कोई भी आपकी इंद्री हो जो आपको इस बुराई की ओर लेके जा रहा है, जो आपके मन को बिगाड़ रहा है। जैसे छोटा बच्चा कोई चीज़ की मांग करे, माँ उसकी पैसे दे दे और वो जाके गुटखा खा ले, उससे कुछ और खा ले, तो बाप क्या कहेगा कि तुमने ही बच्चे को बिगाड़ा है। मतलब मन को बिगाड़ता कौन है? ये इंद्रियां। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को उसमें रस आता है। रस क्यों आता है? क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग भरी है, इसीलिए उसमें रस आता है। अगर हम इस रिकॉर्डिंग को बदल दें तो इंद्रियों को रस आना बंद हो जाएगा, और यही इंद्रियां जब सुधर जाएगी तो आपका मन भी सुधर जाएगा। यह पक्की बात है। तो रिकॉर्डिंग हमारे अंदर पड़ी है इस संसार में राग बढ़ाने की, विषयों की प्रति राग बढ़ाने की। हमें लगता है कि ये सच्चा सुख इसी के अंदर है कि मेरा बहुत बढ़िया बंगला हो, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, मेरे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, तो मैं एक सुखी व्यक्ति हूँ। मतलब हमने सुख की परिभाषा नक्की कर ली, अगर ये है तो मैं सुखी हूँ, और अगर ये नहीं है तो मैं दुखी हूँ। तो ये जो हमने कंडीशन पैदा करी,
तो हमें अनकंडीशनल माइंड बनाना है, अनकंडीशन, कोई भी शरत से नहीं। सुख और दुख एक सिर्फ दृष्टि है हमने उसकी डेफिनेशन कि आज मुझे भरपेट खाना मिला तो मैं सुखी हूँ, आज खाना नहीं मिला तो मैं दुखी हूँ। तो राइट डायरेक्शन ये है कि आत्मा की जागृति सबसे पहला काम है। मन को सच्ची दिशा दिखाना हमारी आत्मा का काम है, और आत्मा तभी वो करेगी जब हम हो जाएंगे जागृत, जब हमारा पूरा फोकस हम आत्मा कल्याण के ऊपर करेंगे, ना कि इस जीवन में भौतिक जगत की मटेरियलिस्टिक इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं पूर्ति करने में। तो ये बहुत बारीकी की सब्जेक्ट है। भीतर हमारे महाभारत सुबह से शाम तक चलती रहती है। जब तक हम निरसंकल्प नहीं होते तब तक ये युद्ध चलता रहता है। कई बार हम जीत जाते हैं, कई बार हम हार जाते हैं। तो आप ये जानते हैं कि कब आप जीतते हैं, कब आप हारते हैं। अब आप हारते हैं तो उसके लिए आपको जीतने के लिए क्या करना होगा? तो यस, अपनी भीतर की रिकॉर्डिंग बदल लीजिए, अपने मन को सही रास्ता दिखाइए। मन सुधर गया तो इंद्रियां भी सुधर जाएगी, और इंद्रियों को विषयों की प्रति आकर्षण भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे एक एक सेल में जो रिकॉर्डिंग पड़ा है, जो अनंत जन्मों से पड़ा है, अनंत कल्पों से पड़ा है, अनंत समय से पड़ा है, उसको बदलने का समय आ चुका है। नहीं तो महाभारत हर जन्म में होगा, और कई जन्म में आप हार जाएंगे तो पुनः जन्म होंगे, और जीत गए तो हायर के डायमेंशन में जाएंगे, और ऊपर आगे बढ़ गए तो ठीक, नहीं तो स्वर्ग में टिकट कटवा के थोड़ा सा और सुख भोग के फिर वापस आ जाएंगे। कई लोग बोलते हैं ना, अरे हमारा तो यहीं स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि अभी तक उनको जो चाहिए सब मिल रहा है, जो उनका इच्छा थी, डिमांड सब भगवान पूरी कर रहे हैं, तो वही स्वर्ग है। और फिर कोरोना जैसा ये समय आया तो दुनिया के सभी लोग जो है एक घर के अंदर लॉकअप की तरह पैक हो गए, और फिर सभी के लिए जो स्वर्ग था वही दुनिया नर्क बन गई। ठीक है जी। तो ये स्वर्ग और नर्क, ये दृष्टिकोण जो है ये बदलता रहेगा हर मनुष्य का, हर जन्म में, हर समय में। तो हमें ये समझना है कि हमारे भीतर के महाभारत को हम समझ जाएं, और हमारा जो कृष्ण रूपी हमारी आत्मा है, जो परम प्रकाश ज्योतिर्मय है, उसको जागृत करें, उसके ऊपर ध्यान लगाएं। और जितना ध्यान लगाएंगे, देखो ध्यान लगाना क्या है, आपने दूरबीन देखा है? दूरबीन पहले के ज़माने में एक दूरबीन आता था ना, ऐसे वो अंग्रेज लोग दिखाते थे ना, वो अंग्रेज जब भारत में घुसे तो युद्ध करने के लिए ऐसे लंबी ऐसे लंबी उनके पास दूरबीन होती थी, आगे से छोटा और पीछे से बड़ा लेंस होता था। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे उनको दूरी बढ़ानी है, दूर की चीज़ देखनी है, तो उसको लंबा करते जाते थे। ठीक है। तो मतलब ये है कि ध्यान धीरे हमें धरती लोक से ऊपर लेके जाना है। ठीक है। धरती लोक से ऊपर मतलब इस भौतिक जगत से हमें धरती लोक से ऊपर जाना है, हमें फिर ब्रह्मांड से ऊपर जाना है। जो हमारा योग का जो हमने क्रम बनाया है वो यही सूचित करता है कि हम धीरे धीरे ध्यान को ऊपर की दिशा में लेके जा रहे हैं। इस ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरा मल्टीवर्स, और फिर ऐसी अनंत दुनियाओं को क्रॉस करते बेहद की कला के परम धाम में, जहाँ हमारे बेहद के परम पिता, जो हमारी आत्मा के रचयिता, जो जहाँ वहाँ है, वहाँ हम अपने ध्यान को ऐसे दूरबीन की तरह दूर लेके वहीं केंद्रित कर देते हैं, और तब जाके हम उसको देख पाते हैं। मतलब फिर हमारा ध्यान सिर्फ वहाँ है, यहाँ पे नहीं है। तो ध्यान हमारा धरती लोक से ऊपर जाना चाहिए, 5 इंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 तत्व की दुनिया से, और धीरे बेहद में लगाना है। तो यस, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट होगा तभी स्मृति जागृत होगी, ये इसका मतलब है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारा समाप्त हुआ। अब महाभारत जो हमने सुना, अब अंदर भीतर 72,000 नाड़ियों के अंदर परम प्रकाश, परम लाइट को दौड़ाने का समय आ चुका है। तो चलिए, सभी बेहद की आत्माएं रिलैक्स हो जाइए, परम लाइट, परम प्रकाश के साथ अपने अंदर बेहद की एनर्जी भरिए। और यस, ये महाभारत का वास्तविक अर्थ था।
तो चलिए अपनी अपनी आंखें बंद कर दीजिए, अपने अंदर परम प्रकाश परम लाइट को भरिए और परम परम शांति की अनुभूति करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का परम परम धन्यवाद। जल्दी से जल्दी परम परम शांति की अवस्था में आ जाए। सभी बेहद की आत्माएं एकदम रिलैक्स होके परम 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 शांति की अवस्था में, बेहद की परम 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 शांति की अवस्था में आ जाए। हमारी आत्मा भ्रुकुटी में परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर हो चुकी है, जागृत हो चुकी है। हमारी आत्मा आत्मस्वरूप से परम प्रकाश को अथाह गहराइयों से पूरे स्थूल शरीर में प्रकाशमान बनाई जा रही है। 72,000 नाड़ियाँ हमारे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की संपूर्ण परम प्रकाश से भरती जा रही है। अपने आप को परम प्रकाश से भरता हुआ देखें। एक एक नस नाड़ी सब कुछ परम प्रकाश से भर 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 रहा है। परम 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 भरता जा रहा है। बेहद का परम 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 भरता जा रहा है। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी, परम प्रकाश परम लाइट
बेहद की परम परम शक्तियाँ, अनंत अनंत शक्तियाँ हम सभी को दे रहे हैं, सभी दिव्य आत्माओं को, सभी जागृत आत्माओं को परम लाइट, परम प्रकाश दे रहे हैं। सभी बेहद की आत्मा अपने भीतर परम प्रकाश को आता हुआ देखें, संपूर्ण ओरा परम प्रकाश से भरा हुआ देखें, संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर परम प्रकाश से भरा हुआ देखें। अपना सभी दुख, दर्द, चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव सब कुछ खत्म होता हुआ देखें। पूरे शरीर में परम प्रकाश, परम लाइट, नई एनर्जी, नए शब्द, नई पावर हमारे भीतर जागृत हो चुकी है। परमात्मा रूपी एनर्जी, हमारी आत्मा, परम 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 दिव्य आत्मा, जागृत आत्मा, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हमारे भीतर परम सत्य की शक्ति जागृत करती जा रही है। बेहद की परम परम शक्तियाँ जागृत करती जा रही हैं।
एक साथ हम सभी आत्माएं उस एनर्जी को धरती पे उतार रहे हैं, पूरे विश्व में परम परम महाशांति के वाइब्रेशन पहुंचा रहे हैं, परम लाइट परम प्रकाश संपूर्ण संसार में उतार रहे हैं। सभी के भीतर एक पॉजिटिव शक्ति, आशा की नई शक्ति, आशा की किरण, महापरिवर्तन की शक्ति जागृत हो रही है। स्व परिवर्तन की शक्ति, महापरिवर्तन की शक्ति, तत्व परिवर्तन की शक्ति, परम महाशांति की शक्ति, चैतन्य महापरिवर्तन की शक्ति सबके भीतर जागृत हो चुकी है। सभी हद और बेहद की दुनिया से परे होते जा रहे हैं। बेहद की अनंत अनंत दुनिया में, परम प्रकाश की दुनिया में, परम लाइट की दुनिया में इंद्रिय से परे सुख, परम 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 शांति, परम सुख हम सब अनुभूति कर रहे हैं। संपूर्ण ध्यान बेहद की कला के परम धाम में हमारा है। हम सब वहाँ पहुँच चुके हैं, अनंत ब्रह्मांडों से परे, अनंत बेहद के ब्रह्मांडों से भी परे, बेहद की कला का परम धाम, सच्चा सच्चा अमर धाम, हम सब वहाँ पहुँच चुके हैं।
संपूर्ण शक्तियों को जागृत करते हुए हमारे वाइब्रेशन पूरे मल्टीवर्स में जा रहे हैं, सभी यूनिवर्स में जा रहे हैं, सभी गैलेक्सियों में जा रहे हैं, सभी ब्रह्मांड सोलर सिस्टम में जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर जीवन है वहाँ वहाँ पर जा रहे हैं। परम परम महाशांति के वाइब्रेशन, परम जागृति के वाइब्रेशन सभी जगह पे जा रहे हैं। सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।